रेडी पटरी फेरी कमेटी के अध्यक्ष योगेश जी, महासचिव राजेंद्र सरोहा जी, सुरेंद्र जी, तमाम रेडी पटरी के उजड़े हुए साथी व परिवार, आज करवा चौथ है और महिलाएं अपने पति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, बेहतर परिवार चले उसके लिए वो व्रत रखती हैं। और आज हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर संजीव सिंगला जी का आवास है और उनके आवास पे हमारा आना कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हम उनकी मैडम सिंगला को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि वो एक औरत है, कि वो पूरे दुनिया में आज व्रत रख रहे हैं। सब लोग खुशी खुशी अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन आपके दरवाजे पे जो परिवार बैठे हैं, मैडम जी, आप अपने पति की शुद्ध बुद्धि के लिए व्रत रखिए। उनसे पूछिए कि आज आपके खिलाफ वो महिलाएं कौन है जो आज आपके मुर्दाबाद बोल रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनके पति रेहड़ी लगा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। पिछले 2 महीने से आपके पति महोदय ने उनके आदेशानुसार नगर निगम के कर्मचारियों से इनकी रेहड़ियां है उठवा दी गई हैं। 2 महीने से कमा नहीं पा रहे, रोजी रोटी के लाले हैं, भूखमरी की जिंदगी जी रहे हैं। इस पापी पेट को सवार को लेकर के आपके दरवाजे पे आए हैं। हम पूछना चाहते हैं डीसी साहब से, गुड़गांव के प्रशासन से, कि तुम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि देश के नौजवान, देश का मजदूर वर्ग वो मेहनत ना करके वो सड़कों पे घूमे? वो सड़कों पे घूमता है तो वो चोरी डकैती भी करेंगे। जब वो करेंगे तो अत्याचार, अपराध बढ़ेंगे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप मेहनत से कमा के खाने दीजिए, उनके बच्चों को पढ़ने दीजिए। आपकी वजह से आज ये बच्चे भी छोटा छोटा दरवाजे पे आए हैं, उनकी स्कूल की फीस नहीं पहुंच पा रही। स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को बाहर कर दिया गया। शर्म करो। उनका परिवार, उनका चूल्हा ठंडा हो गया है, रोटी नहीं पक रही 2 महीने से। जब कोई कमाने वाला घर पे नहीं कमा पाएगा, रोटी कमा नहीं पा रहे, तो वो खाएंगे कितने दिन? मैडम जी, आपके पति तो लाखों की सैलरी लेते होंगे, उनको तो रिटायरमेंट पे पेंशन भी मिल जाएगी, लेकिन हम मजदूर को क्या मिलेगा? हम मजदूर तो सड़क पे रेहड़ी और ठेला लगा करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो भी बर्दाश्त नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी सोसाइटी के अंदर आप जो रह रहे हो, ये हम मजदूरों के खून से बनी हुई है। ये आपने नहीं बनाई, हमारे पतियों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने जो मजदूरी मेहनत करते हैं, उन्होंने, जिनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, उन्होंने आलीशान बंगले तैयार किए हैं। लेकिन उन आलीशान बंगलों के बाहर खड़े होने का भी अधिकार नहीं है हमें। डूब मरे ऐसा प्रशासन और डूब मरे ऐसी सिक्योरिटी, ऐसा सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है, जिसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, वो अपनी माँ के दूध को भी आज लज्जा रहा है। ये औरतें आई थी, कम से कम वो बेशरम पूछ तो लेते कि आप क्या चाहते हैं। आप हमारी बजाय जिसके पास हम आए थे
उनको बुलाना चाहिए था, अगर इतनी ताकत थी आप में तो। इसीलिए आज ये धरना सिर्फ गिने चुनी महिलाएं मत समझिएगा। हरियाणा की जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव होने के नाते हजारों हजार महिलाओं का नेतृत्व करते हैं। पूरे देश में सबसे महिलाओं का बड़ा संगठन 1.5 करोड़ की सदस्यता का संगठन है। ये एवे नहीं छूट जाएगा आपका पीछा, आपके पीछा हम छोड़ने वाले नहीं हैं। गार्ड महोदय जी, आपने जो हमारे बैनर को छीनने की कोशिश करी, धक्का दे करके पीछे धकेल करके अब वाई लूटना चाहते हैं। आप एक स्टार लगवाने के प्रयास में हैं, लेकिन गरीबों के पेट पे लात मार के स्टार नहीं लग सकता। स्टार लगने के लिए मेरे भाई मेहनत करनी पड़ती है, चापलूसी नहीं, ईमानदारी से नौकरी करिए। ये जनता सब जानती है, ये हमारी मेहनत का पैसा है। हम आपको हर जगह टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, लेकिन अगर हमें इन रोडों पे खड़े होने का भी अधिकार नहीं है तो आप हमारे अधिकारों पे, हमारे मानव अधिकारों पे भी आप चोट पहुंचा रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज ये धरना जब तक संजीव सिंगला जी और उनकी प्रिय पत्नी यहाँ नहीं आएंगी, हम आज उनकी मैडम को भी अपना दुख सुनाना चाहते हैं। शायद वो समझेंगी, हमें विश्वास है, और वो बात करें। और जो हमारी रेडियां उन्होंने उठवा करके किसी के इशारे पे बंद की हुई है, वो रेडी लगा करके हमें मेहनत करने दीजिए। अगर आप नहीं करने देते तो हम यहाँ बैठे हैं, आप हमारे बच्चों की पढ़ाई का, हमारे खाने का, हमारे रहने का प्रबंध कीजिए। हम इस बिना छत के भी आपके दरवाजे पे रह सकते हैं। इसीलिए हम ये चेतावनी देने आए हैं, और इस चेतावनी के रूप में हम बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज रूप लेगा, ये पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए आप सब लोग हिम्मत से बैठी रहो मेरी बहनों। ये लड़ाई कोई शौक की लड़ाई नहीं है, हमें भी शौक है बाजारों में कुछ खरीद लेते, लेकिन हम अपने बच्चों के पेट को ये मोड़ के आ जाए हैं। क्या पूछ रही थी मेरी एक बहन, मेरा बेटा छोटा सा कह रहा है, मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटा कुछ देखती हूँ बाजार से, तेरे लिए कुछ ले आऊंगी। मम्मी पापा का तो काम भी नहीं लगा है, पैसे तो है नहीं हमारे पास, कैसे लाओगी? लेकिन वो माँ ने बताया, मेरी आंखों में आंसू आ गया था कि मैंने कहा बेटा मैं कोशिश करूंगी तेरे लिए कुछ लेके आने की। अरे डूब मरो है प्रशासन, उन बच्चों की आहें भी तुम्हें लगेंगी कि तुम, वो बच्चे जो आज इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भी घर में कुछ आए, और 10 दिन बाद दिवाली का भी त्योहार है, तुम तो चमचमाती दिवालियां मनाओगी, लेकिन हमारे घरों में शायद दीवे में तेल डालने का भी पैसा नहीं होगा। इसीलिए आज ये बताने आए हैं, और ये दिवाली, ये काली दिवाली भी हम आपके दरवाजे पे मनाएंगे, ये भी हम बताने आए हैं। इसीलिए समय रहते ये प्रशासन, नगर निगम चेत जाए, अन्यथा मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको मेरी बहनों कि जनवादी महिला समिति की एक एक कार्यकर्ता आने वाला जो भी आपका ऐलान होगा, आपसे अग्रणी पंक्ति में आगे खड़ी मिलेंगी। चाहे ये प्रशासन जेल की तरफ ले जाए, चाहे ये मुकदमे दर्ज करे, कोई परवाह करने वाले नहीं है, क्योंकि हमें पेट की रोटी जो है मजबूर कर रही है। यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगी, रोटी की ही तो लड़ाई है। इसीलिए आप घबराओ मत, हौसले से हम लड़ेंगे, और इस प्रशासन को, इस गूंगे बहरे संजीव सिंगला की कानों तक अपनी पेट के दर्द की आवाज सुना कर ही हम छोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मुझे मौका दिया, मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप ऐसी लड़ाई जो है मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आपके साथ आने वाले समय में और संगठन भी सड़कों पे उतरने की तैयारी में है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो ये खबर आप देख रहे हैं OS न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से। धन्यवाद। खबर को आगे पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।